पढ़ाई के लिए तैयार होंगे। और मैं सुजीत मिश्रा आपको नीट के लिए बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे बायोलॉजी सेक्शन में लिविंग वर्ल्ड। और ये सबसे पहले मैं बात करूँगा पढ़ाने से पहले और एक बैच अनाउंस करूँगा और नेक्स्ट के एग्ज़ाम के बारे में, नीट के एग्ज़ाम के बारे में, IISER के एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा कि कैसे कौन कंडक्ट कराता है, कैसे होते हैं, कब होते हैं और इसकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे होती है, प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, सब कुछ अभी यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अदर ऑप्शन अगर आपका नीट में 5-6 ड्रॉप हो चुके हैं, 4 ड्रॉप से ज़्यादा हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपके मार्क्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहे हैं, उसके हिसाब से कितने ड्रॉप लेना चाहिए, कितने ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो हेलो बच्चों, लिविंग पार्ट में अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 मेटाबॉलिज्म से डिस्कस करना था। उससे पहले जो है तो 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं, बिकॉज क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। और क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। टेस्ट 1, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नोट करो और बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी। और मैं यहाँ पे कोई भी वो नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना। जो तुमसे नहीं आएगा समझाना होगा वो बस मैं ऑप्शन दूंगा, बाकी मैं ऑप्शन नहीं दूंगा क्योंकि कल ही पढ़ाया है तो ऑप्शन देने की कोई बात नहीं है। जब टेस्ट लूंगा तभी ऑप्शन दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है, कार्ल लिनियस नोन फॉर विच डिस्कवरी, है ना। क्वेश्चन 3 है हमारा कि हाँ सबसे अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग, चलो एक मैं दिए दे रहा हूँ ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग द लिविंग एंड नॉन लिविंग। नीचे तक आ रहा है ना। क्वेश्चन 5 लिखो। मुझे बहुत छोटा छोटा है, कुछ छोटा छोटा काम तो नहीं है, ऐसे नहीं बच्चों को दिखी। क्वेश्चन हो गए 10 नंबर को समझ लो, 2-2 नंबर के। तो जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस का आंसर दो। मुझे क्वेश्चंस लिखते भी रहो और आंसर भी देते रहो और मैं इनका आंसर भी बताते रहूं, ठीक है ना। हाँ तो पहले का क्या है आंसर बताओ जल्दी से। अजीत तुम बताओ आंसर। वो जियोसाइक्लस, तुम बताओ उनका। कार्ल लिनियस। हाँ कार्ल लिनियस। बहुत सही। तो तुम बताओ उनकी। थियोपेस्टस। हाँ वही बता रहा हूँ। जितने हैं सब के सब महान है। फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी नॉट बॉटनी, नॉट बॉटनी। हाँ अरिस्टो। कार्ल लिनियस नोन फॉर विच डिस्कवरी। कौन सी क्लासिफिकेशन दी है ये भी बता सकते हो और कौन सी डिस्कवरी ये भी बता सकते हो, ठीक है ना। बताओ जल्दी, बताओ जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है आपके पास। फादर ऑफ टेक्नोलॉजी। तुम बताओ। फादर ऑफ टेक्नोलॉजी।
नोमेनक्लेचर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और कुछ ठीक है, बस सब सही है, बट और कुछ जो भूल रहा हो। हाँ एक और है बायोनोवेल्स। ठीक है, ये बता दिया, तो जो तुम बोले ये बता दिया, और बाकी ये जो नहीं बताया तुम बता दिए बायो- कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी एंड बायोनोमी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये बन गया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ले लो, बाइनोमियल एंड फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग एंड नॉट डिफाइनिंग। तो किस बेसिस पे सबसे अच्छा बेसिस बताओ, एक ही बताओ कि लिविंग और नॉन लिविंग को अलग कर किया जा सके, ऐसा कोई डिफाइनिंग फीचर बताओ। ठीक है ना, है ना। जैसे कि तुम बताओ, जल्दी बताओ। जैसे कि हमारे अंदर हम लोग ये सब कुछ नहीं चलेगा, मैंने लिखाया था। डिफाइनिंग सेल्फ कॉन्शियसनेस, हाँ, सिर्फ कॉन्फिडेंस, इंटरनल ग्रोथ इंटरनल ग्रोथ, एंड एक्सेट्रा। ठीक। नॉट डिफाइनिंग एक्सटर्नल ग्रोथ हाँ, एक्सटर्नल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और एंड अदर थिंग्स। ग्रोथ। ठीक है, ये हो गया। नॉन डिफाइनिंग फीचर कौन कौन से होते हैं ये अभी बता दिए, तो ठीक है। चलो आगे ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया। अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द कौन सिनोनिमस होता है रिप्रोडक्शन से, जल्दी बताओ, और इसका एग्जांपल भी बता दो, अच्छा रहेगा। प्लांट्स। कौन सी ऐसी फीचर है ना, जो कि रिप्रोडक्शन से सिनोनिम्स पर्यायवाची होती है। सेल डिवीजन एंड हाँ, एक चीज और लिख लो, वो ठीक है, वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि एग्जांपल ही पूछा हूँ ना, अगर मैं लिख दूंगा तो एग्जांपल क्या हो जाएगा। अगर यूनिसेलुलर लिख दिया तो फिर तो तुम एग्जांपल ही बता दिए। प्लांट्स। प्लांट्स में कुछ भी बोल रहा है यार। फॉर द लाइफ स्पैन ऐसे ही कुछ लिखा है। देखो, ग्रोथ लिखा है, ग्रोथ, इसकी जगह लिखेगा ग्रोथ और आंसर लिखेगा ग्रोथ सिनोनिम्स विद द रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा लिखा होगा, लास्ट में ही लिखा होगा, तुम देखो लास्ट लेक्चर अमीबा में नहीं लिखी, अमीबा ही लिखा होगा। अच्छे देखो, एग्जांपल ही नहीं। एग्जांपल क्यों नहीं लिखे थे? अब नहीं एग्जांपल। वीडियो जाकर देखना, वीडियो पार्ट 2 देखना, पार्ट 2 या मतलब पिछली वाली वीडियो जाकर देखना, उसमें लिखा हुआ है। तुम लोग देखते नहीं हो, मतलब किस ख्वाब में रहते हो, किसके ख्वाब में रहते हो कि ये लिखते नहीं हो तुम, हैं? चलो आगे चलो, अब हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। इसमें भी लेना ग्रोथ है। और कॉपी दो, मैं कॉपी देखता हूँ कहाँ से नहीं लिखे हो, अगर लिखे होगे तो आज कोड देंगे तुम्हें। चलो मेटाबॉलिज्म मीटिंग डालो पहले। तुम टेस्ट अगर तुम्हारा हो जाए तो चेक करने के लिए दे देंगे, और जो नहीं बने उसको नहीं करना, जो बने उसको कर लेना, और जल्दी करो, मुंह मत बनाओ। मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करता हूँ। इट इज अ डिफाइनिंग फीचर, एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ये ऊपर तक आ रहा है ना? हाँ चलो, आ रहा है। हाँ, तुम सबसे पहले कॉपी दो, दो कॉपी दो। अब मेटाबॉलिज्म में लिखो, इट इज अ डिफाइनिंग फीचर, तुम लिखो अजीत, इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अच्छा जी, नहीं लिखाया कहाँ ना जी, अभी लिखा है। मेरे से तो लिखते क्यों नहीं, और लिखना चाहिए ना, अभी लिखे हो। ए, इतना मारेंगे ना, मुझे मत पढ़ाओ, ठीक है? उठा के पटक दूंगा यहीं पे। अभी तो लिखा है। ये अभी लिखा गया है, मुझे समझाओगे तुम? नहीं, तुम मुझे समझाओगे? अभी तो लिखा है मेरे को, देखते। इतना मारूंगा ऊपर से नीचे, बस इतना मारूंगा कि वो आवाज उड़ जाएंगी, मुझे मत बताना। ये 3 लाइन अभी लिखी हुई है, अरे मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल ना। ये मैं लिखा हूँ, ये नहीं। होशियार मत बनो, ठीक है? कम होशियार रहोगे तो अच्छा रहेगा। वो लिखा हुआ है, ऊपर भी लिखा है, तुमने देखा नहीं है। ऐसे दोस्ती मत करो कि एकदम जेल जाओ तो दोनों एक साथ जाओ। हाँ, वरना एक डॉक्टर बन जाएगा, एक कंपाउंडर, साथ रहना, ठीक है? चलो आगे आगे चलो, लिख लेना डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डिफाइनिंग फीचर ऑफ, हेडिंग डालनी है। ये हेडिंग है, इसके बाद ये लिखना है पॉइंट्स में। अच्छा, तुमने पूछा था उनका मेटाबॉलिज्म होता क्या है, मैंने बताया, तो आज बताओ तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है। अब बाकी जो इसमें कमेंट्स में बता सकते हैं, तुम लोग बताओ, एकदम तुम तो सामने ही हो।
मेटाबॉलिज्म आखिर होता क्या है। एक बार आप पूछना मेरे को पूछना तुम ही ना आप वीडियो देखा करो, ठीक है, मेरे एक बार और पूछना है। यहाँ से पढ़ने के बाद जाके वीडियो देखा करो, क्योंकि तुम्हें 2 बार में समझ में आता है। हाँ मैं कहाँ सुनता है। देखो सम टोटल, अब लिख भी लो, सम टोटल अभी वीडियो ही सम टोटल ऑफ all chemical and metabolic reactions or interactions or interactions in our living organisms body is called as, देखो ये कार्ड है ऐसे है ना, यहाँ कार्ड ये as तुम होगा तो ऐसे लिख लेना कार्ड है मेटाबॉलिज्म। अब समझ में आया मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं। अब देखो इसका 2 प्रकार भी कह सकते हो, फिजिकल मेटाबॉलिज्म, एक अंदर जो हार्मोनल होता है केमिकल के थ्रू, ठीक है। फिजिकल मतलब जो मूवमेंट होता है यहाँ से यहाँ तक, वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में मैं पढ़ाऊंगा कि लोकोमोशन क्या होता है, मूवमेंट एक दोनों अलग चीज है, उसको मैं समझाऊंगा। अभी फिलहाल जल्दी जल्दी समझ लेते हैं कि क्या है ना। और मेटाबॉलिज्म जो कि अंदर जितनी भी केमिकल इंटरेक्शन हो रहती हैं उन सब का सम, और ये जो है सम टोटल ऑफ थाउजेंड ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है जो हमारे अंदर होती है, ठीक है ना। वही मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, 1000 ऑफ होती है, ये डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब देखो हम बताएंगे कि मेटाबॉलिज्म किन किन के अंदर होता है, ठीक है, जल्दी लिखो। ये इंटरेक्शन इन आवर लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी, ठीक है। ऐसे सेकंड पॉइंट डाल के थर्ड पॉइंट लिखो, थाउजेंड्स, ये एनसीईआरटी की लाइन है, थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस ऑकर, ठीक है। और क्या लिखा देता हूँ इसमें, एग्जांपल लिखा दो, नीचे आ रहा है ना एग्जांपल इधर, हाँ एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल किन किन में होता है। तो एक मेटाबॉलिज्म हम में तो होता ही है, सबसे बड़ी चीज तो देखो एनिमल्स, ठीक है, माइक्रोब्स, फंगी, ठीक है, एक्सेप्ट सबसे बड़ी चीज तो ये तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मेन चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट होती है एक्सेप्ट के बाद, एक्सेप्ट वायरस, ठीक है। वायरस जो है उसमें जो है ये मेटाबॉलिज्म देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, वो एक्सेप्शन है। एंड इस चीज को याद रखना, ये पूछ लेता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और लिख भी सकते हो साथ साथ, जैसा सही लगे वैसा कर लो, ठीक है। बॉडी इज आप जो नहीं समझा पूछो जल्दी। बॉडी इज दीवार बॉडी इज कार्ड है, सीट पर कार्ड है, कार्ड है। इसकी मतलब समझ में आ गया कि और समझाऊं कुछ, और कुछ समझाना है ना, समझ में आया तो बताओ, मैं और भी समझाता हूँ। एक्सेप्ट वायरस का मतलब है वायरस में नहीं होता है, ठीक है ना। इसको ऐसे आप वो स्टार लगा लो, इम्पोर्टेंट है। एंड ये डिफाइनिंग फीचर है, ये भी इम्पोर्टेंट है, यूनिट में आ चुका है नीट, ठीक। और ये भी आ सकता है, ये आ सकता है, वो आ चुका है, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं रेड से हाईलाइट करूंगा उसको। वो कह सकते हैं तुम्हारा जो नहीं बन रहा है वो मत करो ना, ऑप्शन मिला है ना, टिक द करेक्ट ऑप्शन में ऑप्शन नहीं मिला है, ऑप्शन नहीं दियो क्या, ऑप्शन तो बोल दो उसको, ऑप्शन तो लिख लो, टिक द करेक्ट मतलब टिक द अगर करेक्ट ऑप्शन दियो ना तो ऑप्शन दे दो। उधर ऑप्शन नहीं है, पूरा थ्योरी है। वेरी शॉर्ट वाले होंगे और वन वर्ड होंगे, है ना। और मैं दिया हूँ व्हाट इज क्वाड्रेंट, दिया हूँ 2, -2 एक इस क्वाड्रेंट में आते हैं ऑप्शन कर। हाँ ठीक है, मतलब वो उसमें ना हो, एमसीक्यू में जो तुम जिस क्वेश्चन में दियो उसमें ऑप्शन ना हो। एमसी करोगे चांस ही नहीं हो, तो ऑलरेडी इसे मिल जाएगा। एक्सेप्ट वायरस। और तुम लास्ट में अगर हम देखें और तुम बोल नहीं रही हो और लिखी नहीं हो, समझ में भी नहीं आया, तो हम देंगे यार, इतने याद रखना, वरना बैठे मत रहो, बताओ क्या आखिर दिक्कत क्या है। नहीं बन रहा हो तो बताओ, बन रहा हो तो बताओ, और कोई दिक्कत हो तो बताओ, बोलने के लिए बैठे। लिख लिए लिख लिए ना, आगे चलें। एक्सेप्ट वायरस की हिंदी क्या होता है?
एक्सेप्ट वायरस मतलब वायरस में नहीं होता है। अपवाद सुने हो, अपवाद एक्सेप्शन वही है, अपवाद है वो, अपवाद। जैसे अजीत है अपवाद पढ़ाई लिखाई के लिए, ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो मनूठा मत लेना अपने दिल पर, और लेना होगा तो ज़्यादा लेना, कम मत लेना, ताकि दुख लगे तो जाकर कहीं कुछ कर लो, समझे बात को। आगे तो चलते हैं। यहाँ टाइम हो जाएगा किसी बात को। इसी को बेशरम कहते हैं बेटा। हाँ बात ठीक है। है अब चलो आगे चलते बेशरम ही हैं, सबसे- आगे चलो, मजाक कर रहे हैं, आगे चलो, ठीक है हिंदी बहुत बहुत पूछता है। आगे चलो, ठीक है। तो ये सब चीज़ समझ में आ गई ना, तुमको पूछेंगे तो बन जाना चाहिए। अब हम आगे की बात करने वाले हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं। हेडिंग डालो मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, और लिखो ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है, और ये इन विट्रो होती है। अब इन विट्रो का क्या मतलब है वो भी समझाऊंगा, और ये इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट डाल के लिखना। और ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए पहले लिखना मत, समझ लेना, क्योंकि यहीं पे जो है तो गड़बड़ करते हैं बच्चे। ठीक है, पहली चीज, पहला पॉइंट लिखो, ये इन विट्रो होता है, इन विट्रो और पहली मेरे कुछ पूछना है। हाँ ये नॉन डिफाइनिंग है। हाँ ये नॉन डिफाइनिंग है, नहीं लिख सकते। रिएक्शन नॉन डिफाइनिंग। अंडर लिख सकते हो, अंडर नॉन डिफाइनिंग फीचर, कम अंडर नॉन डिफाइनिंग, कम अंडर नॉन डिफाइनिंग। ठीक है, अगला लिख सकते हो पॉइंट, पॉइंट वाइज फ्लो चार्ट के फॉर्म में, माइंड मैप के फॉर्म में लिखोगे ना तो जल्दी याद होगी चीजें। ठीक है, अब देखो मेटाबॉलिज्म को हम डिफाइनिंग कहते हैं, बट इसको मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम डिफाइनिंग क्यों नहीं कहते हैं, ठीक है वो हम बताता हूँ। क्योंकि इन विट्रो जब हो रहा है तो टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुने हो, ठीक है ना। जो इन विट्रो कल्चर, इन विट्रो का मतलब आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड इन्वायरमेंट, आउट बाहरी सतह नहीं यार, आउटसाइड द बॉडी ऐसे लिखो, या आउटसाइड इन्वायरमेंट ऐसे लिख सकते हो, तुम तो सीधा सतह में, सरफेस पे ही पहुंच रहे हो, है ना। ये लिखिए, आगे आगे बढ़ूं मैं, जो ना समझ में आए पूछते जाना, ठीक है ना। आकर इन लैब, ठीक है ना, और लेबोरेटरी लिख सकते हो, लैब ही लिखो यार, लैब छोटा है, आसान है, अच्छे से लैब में हो सकता है। और अच्छी चीज़ ये है कि ये लिविंग में भी होता है, नॉन लिविंग में तो नहीं होता, बट लिविंग में होता है, ठीक है। और मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते किसको हैं, ठीक है ना, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे भी कोई रिएक्शंस, मान लो तुमने ये सुना है कि जो नाली होती है या गटर होते हैं, वहाँ से मच्छर पैदा होते हैं, ऐसा कुछ सुना है। हाँ बस मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उसके थ्रू आगे चलकर उनमें कुछ रिप्रोडक्शन होते हैं उनके पेरेंट्स में, तब जाके ये चीज़ होती हैं। अगर नालियों में कचरा ना हो, वहाँ पे कुछ रिएक्शंस ना हो, तो वो वहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं होगा। अगर वहाँ पे उनके पेरेंट्स पे रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जाके वो चीज़ें नहीं होंगी। तो ये लैब में होता है, नॉन डिफाइनिंग फीचर होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो द्वारा किया जाता है, ठीक है। इतना लिखे रहो, ये आएगा। तो अब बाकी जब मैं NCERT की रीडिंग कराऊंगा ना, थ्रू लैपटॉप से पूरा NCERT लेके रीड कराऊंगा, तो उसमें अच्छे से NCERT की लाइन की समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी बाकी इतना उनको आगे बढ़ते हैं, देख लिए, आगे बढ़ो। कुछ समझ सब समझ में आ गए, कुछ समझाना है। अब देखो अगले फीचर की मैं बात करूंगा कि अगला जो हमारा फीचर है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, जो कि ह्यूमन के अंदर ही सिर्फ होता है। सेल्फ क्या क्या बोले हैं बस वो। मुझसे बोल रहे हो, हाँ, क्या 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 बोलना है। इस लाइन को जिस बोले हैं इसको एक बार तो बताइए। ये मैं लिखूंगा ना, क्यों पता, जो जो बोलूंगा इंपॉर्टेंट होगा वो लिख दूंगा, वो उसकी दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस, और ये देखो डिफाइनिंग फीचर है। लिखो only found in humans, जनरली लिखेगा, जनरली
seen in humans. देखो मोस्ट टेक्निकली एंड कॉम्प्लिकेटेड फीचर, मोस्ट टेक्निकल एंड कॉम्प्लिकेटेड फीचर, फीचर ये क्यों होता है वो भी समझाऊंगा, ठीक है। इतना लिखो, मैं धीरे धीरे समझाता भी रहता हूँ। देखो सबसे पहली चीज़ मैं बताऊंगा सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है, ठीक है। तो देखो सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द थिंग जो कि, अच्छा तुम सुने हुए हो, अगर मैं तुम्हें मारूं तो तुम क्या करोगे? तुम बताओ। बचाऊंगा अपने आप को बचाओगे, ठीक है। सेल्फ कॉन्शियसनेस। हाँ हाँ ठीक है। अब ये बताओ कि अगर तुम्हें कुछ भी कहा जाए, मतलब कि जाओ और 2000 की भीड़ में भाषण देना स्टार्ट करो, पहले से प्रिपेयर नहीं किए हो, तो तुम क्या हो जाओगे? नर्वस कॉन्शियस हो जाओगे, मतलब कि नर्वस हो जाओगे। और जो वहाँ पे जैसे जैसे तुम क्रियाएं दे रहे हो ना, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन दे रहे हो, जिस प्रकार से तुम रिएक्ट कर रहे हो, ऐसा रिएक्शन सिर्फ ह्यूमंस में ही देखने को मिलता है। बिकॉज अब तुम कहोगे ऐसा तो एनिमल में देखने को मिलता है, मारते तो भागते, ठीक है, ऐसा दिमाग में आ सकता है ना। तो देखो ह्यूमंस की ही एक, अब हम कॉर्डेटा किंगडम में पढ़ेंगे, फिर कॉर्डेटा किंगडम में मल्टीप्लिकेट्स पढ़ेंगे, तब मैं इस चीज़ को ज़्यादा क्लियर कर पाऊंगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। बट हम थोड़ी थोड़ी यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि काऊ में और आप में क्या डिफरेंसेस है, उसके आधार पर इस चीज़ को निर्भर करते हैं। ह्यूमंस यहाँ जनरली लिखा गया है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि एनिमल्स में भी देखने को मिलते, ह्यूमंस एंड सम एनिमल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो लिख ही लो सम एनिमल्स, बट जनरली अगर पूछे और सम एनिमल्स ऑप्शन में ना रहे तो आपको ह्यूमन टिक करना है। अब देखो एक मोस्ट टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड फीचर क्यों होता है। अब ये चीज़ तुम्हें अपने आप समझ में आ गई होगी कि टेक्निकली क्यों कठिन है और कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल, ठीक है ना, जटिल क्यों अपने आप में, क्योंकि जो तुम दिखाते हो ना रिफ्लेक्स एक्शन, जो तुम रिएक्शन और तुम जो सोचते हो, जो तुम्हारी सोचने की शक्ति है, वो जो होमो सेपियंस की कैपेसिटी है वो 1400 सीसी है। इवोल्यूशन में जब जाओगे तो तुम पढ़ोगे 12th क्लास में, तो वो जो कैपेसिटी है वो काऊ के अंदर नहीं है। इसलिए जो है तो सेल्फ कॉन्शियसनेस तुम्हारे अंदर ज़्यादा देखा है, इसीलिए यहाँ पे एग्जांपल जो है तो ह्यूमंस में फोकस किया जा रहा है। कॉम्प्लिकेटेड फ्यूचर में ह्यूमंस इसीलिए जो है तो सबसे आगे है, क्योंकि उसकी ब्रेन कैपेसिटी, उसकी सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा है, और यही जो है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस पे आधार है, ठीक है ना। अब हम आगे बात करेंगे, इतना लिख लो, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। लिख लिए, चलो आगे चलते हैं, इसको थोड़ी रेट करता हूँ मैं। चलो थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाँ अजीत तुम बताओ कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है? बीच में क्वेश्चन पूछते रहेंगे ना तो सही रहेगा, हर चीज़ याद रहेंगी पिछले का क्लास टेस्ट की। फादर ऑफ बॉटनी का नाम बताओ। एरिस्टोटल। हाँ एरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी तुम बताओ उनका। जी फर्स्ट। अंकित कौन है फादर ऑफ बॉटनी? अरिस्टोटल ने 3 चीजें दी थी, क्या क्या? फादर ऑफ बायोलॉजी, फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक ठीक, सही कह रहा है वो, सच में सही कह रहा है, सच में सही कह रहा है। चलो आज मैं तुम दोनों की क्वालिटी डिस्कस करने वाला हूँ। कभी देखो कोई टीचर तुम्हारी क्वालिटी डिस्कस करेगा, बताएगा कैसा है? अबे करता है यार। हाँ करते। आज मैं ब्रेन डेड और कोमा पेशेंट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। दो क्वालिटी हैं और दोनों क्वालिटी जो है तो सूट कर रही है किसी पर, ठीक है। ब्रेन डेड इसको भी लिखना है। हाँ क्यों नहीं लिखोगे? मैं यहाँ क्या यहाँ भंडारा चल रहा है, कुछ नहीं। मारने पड़ेंगे। अब देखो ब्रेन डेड या कॉमा पेशेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भले ही हम लोग हंस के पढ़ रहे थे, मतलब ठीक है, मजे वाला टॉपिक है। बट ब्रेन डेड का नाम सुने होगे और कोमा पेशेंट दोनों को सुने होगे तुम। मूवी में तो एकदम ऐसा दिखाया जाता है कि क्या ही बताएं यार। तो चलो देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहले 2 पॉइंट में इसको हम डिफाइन करेंगे, उसको देख लो। पहला, इनके अंदर ये डेड होते हैं एक्चुअली में, रियली दे आर डेड और नॉट, एंड द सेंसिटिविटी, कॉन्शियसनेस इसमें प्रेजेंट होती है कि नहीं, वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले लिखो सेंसिटिविटी फर्स्ट,
और कॉन्शियसनेस। हाँ हाँ, फर्स्ट डाल के लिखो कॉन्शियस के बारे में बात करेंगे, प्रेजेंट होती है कि नहीं यहाँ देखेंगे। एंड सेकेंड देखेंगे एक्चुअली ये डेड होते हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखते इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, अब इसमें जानते हो एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें इम्पोर्टेंट में डाल के इसको लिख लो, कोई भी पूछ सकता है अगर रीड ना भी पूछा तो। ठीक है, अच्छा तुम बताओ, मैं तुम लोग से जानना चाहता हूँ क्या लगता क्या है तुम्हें, मतलब कि ब्रेन डेड वाला पेशेंट जो होता है ऐसे बना लेना ना, एक ये बनाना ऐसे, ब्रेन डेड का अलग, यहाँ से ऐसे लाइन खींचना। ठीक है, ये ब्रेन डेड का अलग, देख रहे हो, ये माइंड इसे कहते हैं माइंड में। जल्दी जल्दी याद होता है ऐसे, मैं यही सब कर दूंगा। अब देखो, अब बताओ ब्रेन डेड में सेंसिटिविटी है, कॉन्शियसनेस होगी। सेंसिटिविटी मतलब समझ रहे हो ना, मैं तुम्हें छूऊं तो तुम्हें एहसास हो, फीलिंग हो, नहीं ब्रेन डेड होगी कि नहीं होगी। अजीत तुम बताओ। नहीं, देखो ये बायो है, यहाँ पे कुछ चीजें जैसी लगती हैं वैसी होती बिल्कुल होगा, नहीं नहीं होगा। होगा। अच्छा, ब्रेन डेड में कॉन्शियसनेस होगा, हो सकता है तुम्हारा सही। अंकित तुम बताओ, ब्रेन डेड में सेंसिटिविटी और कॉन्शियसनेस होती है कि नहीं होती है। ब्रेन डेड में नहीं होगा। देखो हमें तो नहीं चाहिए। बिल्कुल ब्रेन डेड में होती है, सेंसिटिविटी और कॉन्शियसनेस होती है, ब्रेन डेड रहता है फिर भी देखो सेंसिटिविटी उसके अंदर होती है। ब्रेन डेड सीरियल नहीं देखते क्या? सीरियल पागल हो। सीरियल में मर जाते देख रहे हो, हैं। सीरियल से मैं बता एग्जांपल रहा दूंगी एक। क्या करो कि जो इसी मशीन होती है अब ना, वो वाली, एग्जांपल बता रहा है, सुनो उसका एग्जांपल सुनते हैं एक बार। इसमें हमारा जो एक मतलब इसी देते हैं ना, जैसे किसी की हार्ट बीट कम हो जाती है, उसको हार्ट बढ़ाने के लिए ब्रेन डेड भी होती है, तो यहाँ पर लगाते हैं तो ऊपर टूटता है, जंप करता है, कॉन्स्टेंट होती है ना, जबकि यहाँ पर डेड है, ब्रेन डेड है उसकी। यही है। हाँ तुम बताओ जल्दी, एग्जांपल बताओ, क्या एग्जांपल होता है, तुम बताओ थोड़ी तेज बताना था। जब किसी हार्ट पेशेंट के हाँ, जब किसी हार्ट पेशेंट के हार्ट में मतलब नहीं चलता है, हाँ। तो उससे पंप एक मशीन आती है जिसके द्वारा उसके बॉडी जो हम मूवी में देखते हैं खटाखट खटाखट हाँ। आते हैं तो आपसे कैसे करता है? अट्रैक्ट करता है, तब वो उसके माइंड में। चलो ये तो ठीक है, प्रैक्टिकली बातें हो गई, याद रही तो ठीक, नहीं तो मैं ट्रिक दे रहा हूँ, उससे याद कर देना। देखो डेड इज डेड, डी से डी एंड डी से डी, ठीक है, मतलब होता है। ठीक है, अब कुछ समझे, यानी कि इसमें सेंसिटिविटी नहीं प्रेजेंट होगी, ओमकार इज करेक्ट। समझे बात को। अब मैं क्यों कहा कि अजीत करेक्ट, ताकि ये चीज तुम्हें याद रहे। ये होता है कॉन्शियसनेस, ये होती है ब्रेन की फंक्शनिंग। अब तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि यार वो गलत बोला था। देखो डी मतलब डी से डी, यानी डेड जो होता है, डेड होता है, डेड मतलब डेड, नॉट सेंसिटिविटी प्रेजेंट। ठीक है, वही मैं भी बोल रहा था। कोमा पेशेंट नॉट डेड एंड सेंसिटिविटी प्रेजेंट। कोमा पेशेंट में वाली जान मतलब जान रहती है, बट वो डेड कहाँ होता है उसका, कोमा पेशेंट कहाँ, ब्रेन ब्रेन उसका कहाँ डेड होता है। कोमा पेशेंट कई तरीके से बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि उनका पूरा ब्रेन डेड हुआ हो, इसलिए जो है तो उसमें थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी प्रेजेंट होती है। कोमा पेशेंट को ही इलेक्ट्रिक शॉक मैक्सिमम तरीकों से दिया जाता है, जो तुम एग्जांपल दे रहे थे वो कोमा पेशेंट पे लागू होता है। और ब्रेन डेड का जो एग्जांपल दे रहे थे तुम, वो भी कई बार लागू होता है जब ब्रेन की फंक्शनिंग थोड़ी बहुत खराब हो रही। हाँ, और उसमें भी ठीक है ना, देखे होगे तो ये चीज़ होती है। और बाकी अगर पूरा ब्रेन डेड है किसी का, तो वो एक्चुअली डेड माना जाएगा, उसमें सेंसिटिविटी नहीं प्रेजेंट होगी। तुमने सुना है किसी का दिमाग मेंटल अलग चीज़ होती है, ब्रेन डेड अलग चीज़ होती है। अगर मेंटल है तो हो सकते हो ठीक हो जाए, बट ब्रेन डेड इज नॉट। ये लिख चुके हैं, आगे बढ़े। चलो आगे टॉपिक डालो, सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम। क्या क्या डालोगे, सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम। आज जो है तो 4 घंटे पढ़ा देते हैं, ठीक है ना, ताकि आज हमारा दिन भर खत्म हो जाए। सेल टिश्यू, अब ये तुमने कहीं ना कहीं सुना होगा इसके बारे में, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम।
एंड ये इम्पोर्टेंट है, एक आध बार नीट में क्वेश्चन भी आया है, ठीक है ना। मतलब जो मैं इसके टॉपिक के अंदर पढ़ाऊंगा उससे शायद ही आया हो, बट इस चीज़ को जो मैं अभी दिखा रहा हूँ उससे क्वेश्चन आया है, तो उसको अच्छे से नोट करना और रेड पे नोट करना, ठीक है ना। चलो हम बात करते हैं। तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, हाँ जल्दी जल्दी लिखो यार, फिर खत्म करते हैं क्लास। आज की थोड़ी लंबी हो गई है, तुम लोगों की लंबी हो गई है। वीडियो रिकॉर्ड वाला 1 शॉट में रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, अगर डिटेल नहीं देखना तो 1 शॉट में भी जो है तो 2 घंटे में 1 शॉट आने वाला है इसका, वो रिकॉर्ड होने वाला है, वो रिकॉर्ड भी भेज दूंगा। जल्दी से आ जाओ, इसको भी समझा देता हूँ। देखो सेल से टिश्यू बनता है, ठीक है, टिश्यू से बहुत सारे टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। हमारे अंदर क्या है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, मतलब बहुत सारे ऑर्गन हैं जिन्हें हम ऑर्गन सिस्टम कहेंगे ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। और इसको जो है तो एक बंद कमरे में बंद कर दो, मेरे कहने का मतलब है ऐसे, कुछ और मत समझ लेना, ठीक है ना। बंद कमरे का मतलब एक बंद कमरे का मतलब आजकल के बच्चे ज़्यादा होती है, कुछ भी समझ नहीं है। अच्छा सेल क्या होता है, क्या तुम्हें पता है? हाँ क्या होता है बताओ। रस्सी। हाँ वाह वाह वाह, भारत के बच्चे बनेंगे डॉक्टर, वो भी अच्छे वाले। सेल ही नहीं पता है, तुम बताओ उनका। ये वर्ड है सही पढ़ा। हाँ सेल जब कहीं क्या होता है? कोशिका, हिंदी पूछ रहा हूँ मैं, सेल को कोशिका कहते हैं। मीनिंग क्या होता है सेल, कहते किसको हैं? तुम मतलब बता रहे हो कि कोशिका, फिर तुमने उसका बगैर मतलब बता दिया, मतलब बहुत सारे लेवल बता दिया। एक्चुअली मतलब बताओ सेल का क्या है एक्चुअली। टिश्यू पता है किसी को? एक बार समझा दीजिए सब। अरे यार द लेयर्स, सिंपली जो देखो सेल को एक अलग चैप्टर है सेल, ठीक है ना, उसके बारे में एकदम डिटेल में, मतलब तुम इतना पढ़ लोगे कि क्या ही बताएं। बट अभी जो है तो लिविंग वर्ल्ड में थोड़ी सी डिस्कस करूंगा सेल के बारे में। अपर लेयर, अपर नहीं लिख सकते, लेयर्स लिख दो, लेयर्स ऑफ बॉडी प्रेजेंट इन maximum amount of any living organisms and things, ठीक है। अब ये प्लांट्स, एनिमल्स, कुछ भी हो सकता है। प्लांट्स के अंदर जो होता है वो प्लांट एनाटॉमी में हम पढ़ेंगे, पैरेंकाइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, तब हम बात करेंगे, ठीक है ना। और हम एनिमल टिश्यू में जब पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, तो हम सेल के बारे में और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये लिख लो तुम इसकी डेफिनेशन, और ये समझ में आ रही है। और देखो कई सारी लेयर्स होती हैं सेल की, और कई सारी सेल्स होती हैं, और कई सारी बंडल ऑफ सेल्स होती हैं, ठीक है ना। अब मैं हर चीज़ अलग अलग फॉर्म में नहीं लिखाऊंगा, तुम समझ लो कि वो जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। यानी कि हमारी जो बॉडी है किस किस से की बनी हुई है, ब्लड, मैक्सिमम जो अमाउंट है ब्लड, बोन, सेल्स, मैक्सिमम अमाउंट जो है वो कहीं ना कहीं टिश्यू या सेल्स का है, ठीक है ना। आगे हम पढ़ेंगे कि मसल टिश्यू कितना कंट्रीब्यूट करता है, न्यूरल टिश्यू कितना कंट्रीब्यूट करता है, कनेक्टिव टिश्यू कितना कंट्रीब्यूट करता है, एंड एपिथेलियल टिश्यू कितना कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना। अब देखो ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। ये लिख चुके थे ना, टिश्यू की भी डेफिनेशन लिख लो जल्दी जल्दी, फिर इसके बारे में यही टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये भी पूरा आज होगा नहीं। ग्रुप ऑफ सेल्स, group of cells in organized fashion which has specific function in our body, it's called as tissue, ठीक है। एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू विच परफॉर्म्ड अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन। एंड बट देखो ऑर्गेनाइज्ड फैशन विच ऑर्गेनाइज्ड फैशन in which it has
a specific function in our body which called as tissue। ठीक है, इसका मतलब समझा देता हूँ और मैं बता देता हूँ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को कैसे लिखोगे इसी में, क्योंकि पूरा मैं लिखूंगा नहीं, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है तुम लोगों का। और बाकी जो बच्चे इसमें देख रहे हैं ऑनलाइन में, तो उनको मैं बता दूं कि अगर आप एक शॉर्ट में कंप्लीट करना चाहो, मतलब पूरे शॉर्ट में, एक शॉर्ट वन शॉट में, उसकी मैं 2 घंटे में पढ़ा दूंगा पूरा वन शॉट, और बाकी डिटेल में देखोगे तो देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो ऑर्गन के लिए क्या लिखोगे, यहाँ पे सिर्फ सेल्स हटा के टिश्यू कर दोगे। ग्रुप ऑफ टिश्यू इन अवर इन ऑर्गेनाइज्ड फैशन इन विच इट हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन इन अवर बॉडी इज कॉल्ड एज ऑर्गन। ठीक है ना, फिर जब ऑर्गन सिस्टम लिखोगे तो यहाँ ऑर्गन की मतलब टिश्यू की जगह ऑर्गन डाल दोगे। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इन ऑर्गेनाइज्ड फैशन इन विच इट हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन इन अवर बॉडी इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम। ये कल मैं लिखाऊंगा भी और देखूंगा भी कि तुमने लिख पाया है कि नहीं। ठीक है ना, थैंक यू। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले पार्ट में, और टेक्सोनॉमिक टेक्निक अगले पार्ट में खत्म हो जाएगा। इसके अगले पार्ट में यानी 4th पार्ट में टेक्सोनॉमिक ऐड खत्म हो जाएगा।